नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम उस बेहद लोकप्रिय और सच कहूं तो काफी डार्क फैंटेसी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जुजुत्सु काइसेन। गेगे अकुतामी की इस मास्टरपीस के कोर प्रेमिस और इसके कमाल के कैरेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सवाल, अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए एक आम इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है? जुजुत्सु काइसेन की पूरी बुनियाद ही इसी एक सवाल पर टिकी है। हमारा मेन कैरेक्टर इसका जो जवाब चुनता है ना, वो न सिर्फ उसकी पूरी दुनिया पलट देता है, बल्कि एक तरह से उसके अपने मौत का फरमान बन जाता है। तो इस कहानी को ढंग से समझने के लिए हम इस रोड मैप का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही बुरे फैसले की, फिर समझेंगे श्रापित ऊर्जा यानी कर्स्ड एनर्जी की दुनिया को। उसके बाद मिलेंगे टोक्यो जुजुत्सु हाई की स्क्वाड से, फिर आएंगे सबसे ताकतवर जादूगर पर, और आखिर में बात करेंगे खुद शापों के राजा की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक बहुत ही बुरा फैसला यानी अ वेरी बैड डिसीजन। मिलिए यूजी इटाडोरी से। ये कोई बड़ा सुपर हीरो नहीं है, बस एक 15 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है। हाँ, फिजिकल ताकत इसके पास थोड़ी ज्यादा जरूर है और दिल का ये बेहद साफ है। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी इसकी, लेकिन फिर ये एक ऐसी भयंकर गलती करता है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ये एक सड़ी हुई श्रापित उंगली, लिटरली एक डीमन फिंगर खा लेता है। अजीब लग रहा है ना? आखिर ये सब हुआ क्यों? देखिए, अनजाने में इसके दोस्तों ने स्कूल में एक कर्स्ड टैलिस्मन की सील खोल दी। इसकी वजह से वहां जानलेवा मॉन्स्टर्स, जिन्हें कर्सेस कहते हैं, उन्होंने हमला कर दिया। अब दोस्तों को बचाने का और कोई रास्ता ना देखकर यूजी ने डेस्परेट होकर वो टैलिस्मन यानी वो सड़ी हुई उंगली निगल ली। एक दोस्त को बचाने के लिए उसने खुद को एक प्राचीन दानव का वेसल बना लिया। और सबसे बुरी बात पता है क्या हुई? इस हीरोइक एक्ट के बदले उसे तुरंत मौत की सजा सुना दी गई। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द वर्ल्ड ऑफ कर्स्ड एनर्जी। आखिर उस एक उंगली में ऐसी क्या बात थी? चलिए इस दुनिया के कोर सिस्टम को समझते हैं। असल में इस यूनिवर्स की सारी ताकत एक पावर सोर्स से आती है, जिसे कर्स्ड एनर्जी कहते हैं। और ये आती कहां से है? हम इंसानों के अंदर छुपे डर, दुख और गुस्से से। स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर जब ये नेगेटिविटी पूरी तरह से जमा हो जाती है और फर्मेंट होती है, तो ये लिटरली फिजिकल मॉन्स्टर्स का रूप ले लेती है। कॉन्सेप्ट देखिए, हमारी खुद की नेगेटिविटी ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। अगर इस चीज को एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है कि ह्यूमन सफरिंग इज लिटरल फ्यूल। इंसानी दुख इस यूनिवर्स का ईंधन है। यहां एनर्जी का सोर्स कोई पॉजिटिव चीज नहीं, बल्कि नेगेटिविटी की एक डार्क फीडबैक लूप है। और यही ग्रिम रियलिटी जुजुत्सु काइसेन को बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो फिर बचाव कैसे होता है? यहां एक बहुत बड़ा फर्क है एक आम इंसान और जुजुत्सु सॉर्सरर के बीच। आम इंसानों के अंदर से ये नेगेटिव एनर्जी बिना किसी कंट्रोल के लगातार लीक होती रहती है, जिससे धीरे धीरे ये कर्सेस बनने लगते हैं। लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर्स वो बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो इस लीक को रोक सकते हैं, इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे वेपन की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनकी ताकत के सिस्टम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इनके पास नेचुरल एबिलिटीज होती हैं जिन्हें इन्नेट टेक्निक्स कहते हैं। फिर आता है डोमेन एक्सपेंशन, जो उनका अपना एक पॉकेट डायमेंशन होता है, जहां अगर दुश्मन फंस गया तो सॉर्सरर का हर अटैक उस पर गारंटी के साथ लगेगा। और सबसे बड़ा रूल है बाइंडिंग वाउज। इसमें इक्विवेलेंट एक्सचेंज चलता है, यानी अगर एक सॉर्सरर अपनी मर्जी से अपने किसी फिजिकल एडवांटेज को छोड़ दे तो बदले में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए अब इस सिस्टम को उन कैरेक्टर्स के जरिए देखते हैं जो इस कहानी की जान है। तीसरा हिस्सा, टोक्यो जुजुत्सु हाई स्क्वाड। इस सोसाइटी की हिफाजत करने वाले छात्रों में सबसे पहले मिलिए मेगुमी फुशिगुरो से। ये वही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और जुजुत्सु सॉर्सरर है जो शुरू में उस श्रापित उंगली को ढूंढने निकला था और जिसके चक्कर में आकर यूजी इस पूरी डार्क दुनिया में उलझ गया। मेगुमी बिल्कुल शांत और स्टोइक रहता है। वो सामने से बिना सोचे अटैक नहीं करता। उसका स्टाइल बहुत ही टैक्टिकल है। वो अपनी शैडोज यानी परछाइयों का इस्तेमाल करके शिकिगामी स्पिरिट्स को बुलाता है और उनसे लड़वाता है। उसकी 10 शैडोज टेक्निक कॉम्बैट को एकदम स्ट्रेटेजिक बना देती है। इसमें ट्रियो की तीसरी अहम मेंबर हैं नोबारा कुगिसाकी। ये भी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो गांव से आई है। और इस कैरेक्टर की सबसे खास बात यह है कि इसे अपने बैकग्राउंड, अपनी आइडेंटिटी और अपने आप पर हद से ज्यादा गर्व है। नोबारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है
किसी की बकवास नहीं सुनती और बैटल में सच कहूं तो बेहद खतरनाक है। उसकी लड़ाई का तरीका बड़ा ब्रूटल और वूडू जैसा है। वो किसी बंदूक या एडवांस्ड वेपन से नहीं लड़ती, बल्कि हथौड़ी और कीलों का इस्तेमाल करती है, जिनमें वो कर्स्ड एनर्जी भर देती है। उसका ये रूथलेस अंदाज उसे एक लाजवाब मॉडर्न प्रोटैगनिस्ट बनाता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर। एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स का बैलेंस अकेले मेंटेन करता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर। और ये हैं सतोरू गोजो, जुजुत्सु हाई के एक फैकल्टी मेंबर। याद है ना कि यूजी को शुरू में ही मौत की सजा मिल गई थी। गोजो ने ही एग्जीक्यूशन रुकवाया था। उन्होंने एक बेहद अजीब प्रपोजल रखा था कि भाई यूजी को बाकी की सारी बची हुई उंगलियां पहले खा लेने दो, उसके बाद इसको मारना ज्यादा सेंसिबल होगा। ऐसी शर्त इसलिए मानी गई क्योंकि सतोरू गोजो बिना किसी डाउट के दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। उनकी लिमिटलेस टेक्निक उन्हें स्पेस मैनिपुलेट करने की पावर देती है। आंखों पर पट्टी इसलिए बांधते हैं क्योंकि उनकी कर्स्ड विजन इतनी इंटेंस है कि सब कुछ देखना उन्हें ओवरवेल्म कर सकता है। वो अक्सर अपने आसपास के लोगों को छिड़ाकर परेशान करते हैं, पर स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस बहुत मैग्नेटिक है। असल में वो इतने पावरफुल हैं कि स्टोरी लिखते वक्त क्रिएटर्स को गोजो को एक्टिवली रास्ते से हटाना पड़ता है ताकि बाकी कैरेक्टर्स को कुछ करने का मौका मिले। तो आइए अब चलते हैं आखिरी और पांचवें हिस्से पर, द किंग ऑफ कर्सेस। आखिर वो कौन सा दुश्मन है जिसके डर से ये पूरी स्टोरी चलती है? मिलिए रियोमेन सुकुना से, जिसे द किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। यही वो लेजेंडरी प्राचीन विलन है जिसकी वो उंगली थी और जो अब हमारे हीरो यूजी इटेडोरी के शरीर के अंदर पूरी तरह बस गया है। सुकुना किसी आम विलन जैसा बिल्कुल नहीं है। वो सदियों पुराना एक एंशिएंट सॉर्सरर है जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे एक जगह नहीं बल्कि 20 कटी हुई उंगलियों में सील करना पड़ा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सुकुना के पास जीरो ट्रैजिक बैक स्टोरी है। वो किसी गलतफहमी या दुख की वजह से बुरा नहीं बना। उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट पावर और क्रूरता है। वो इंसानों को एक खेल और खिलौने की तरह देखता है। तो आखिर में बात यहां आकर रुकती है। एक ऐसी दुनिया जो डर और नेगेटिव इमोशंस की ताकत से चलती हो, वहां सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही है जो मैनिपुलेट करना और बड़े सैक्रिफाइसेस देना जानता हो। ये कहानी साफ दिखाती है कि इस यूनिवर्स में पावर का एक बहुत बड़ा मोल है और कैरेक्टर्स को भयंकर फिजिकल और साइकोलॉजिकल कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमारा आज का विश्लेषण इस एक दिलचस्प सवाल पर आकर रुकता है, क्या यूजी इटाडोरी सच में वो पूरी 20 श्रापित उंगलियां खा पाएगा इससे पहले कि खुद किंग ऑफ कर्सेस उसे अंदर से पूरी तरह खा जाए? इस खतरनाक बाजी का क्या नतीजा निकलता है, ये देखना कहानी में आगे वाकई बेहद रोमांचक होगा। अपना वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।